अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिस तरह का शोरो गुल ज़िला डोडा में चल रहा है, कोई इसको हक की आवाज़ कह रहा है, कोई इसको मजलूम की आवाज़ कह रहा है, कोई इसको गरीब की आवाज़ कह रहा है और कोई इसको नई जंग की शुरुआत कह रहा है। लेकिन मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, मैं भी वहाँ के हालात को अच्छे से जानता हूँ। बड़ी उम्मीदों के साथ कई सालों बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे कि लोगों की बेहतरी होगी, अस्पताल अच्छे होंगे, पानी लोगों को मिलेगा, बिजली लोगों को मिलेगी, हमारी रोडें बेहतर होंगी, हमारे स्कूलों में टीचर होंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि जिन हॉस्पिटलों में गरीब एक उम्मीद लगा कर जाता है कि मेरा यहाँ पर इलाज होगा, मेरी एक नई ज़िंदगी यहाँ पर मुझे मिलेगी, उन हॉस्पिटलों में भी फेक डिग्री लेकर कुछ लोग काम कर रहे हैं। देखो, डॉक्टर मधु जो जिनका नाम बार बार अभी न सिर्फ मैं ले रहा हूँ बल्कि मीडिया के हर चैनल पे वो सुर्खियों में है, वो जब तक बारिश नहीं गिरती तब तक कीचड़ नहीं होती। कुछ तो डॉक्टर मधु ने किया है, कुछ तो वो गलत करती हैं कि जो इतना बड़ा भांडा उनके खिलाफ फूट चुका है। न जाने कितने कत्ल उन्होंने किए होंगे जिनकी आवाज़ कोई उठा नहीं पाया। पीछे 2 महीने पहले की मैं बात करता हूँ कि तरहकल का एक लड़का है जिसकी शादी गुंडो बी में हुई है, उसकी वाइफ की भी उसने डिलीवरी की थी और उसका बच्चा भी उनके ही नर्सिंग होम में मर गया था। जब मैंने उससे बात की थी कि मैडम ये कत्ल आपने किया है, तो उन्होंने साफ इनकार किया था और मुझे भी धमकाने का प्रयास किया था। लेकिन उसमें फिर डोडा SHO SSP ने इंटरफेयर करके उसमें इंक्वायरी तो बिठाई थी, लेकिन उस इंक्वायरी का अंजाम क्या हुआ अभी तक उसके बारे में कोई पता नहीं है। जिस तरह का बिजनेस GMC डोडा में चल रहा है, चाहे वो डॉक्टर मधु कर रही हूँ, चाहे डॉक्टर आलिया कर रही हूँ, डॉक्टर बाबर कर रही हूँ, ये गिने चुने 3 डॉक्टर हैं जिन्होंने पूरे GMC पे अपना कब्जा जमा रखा है। पूरे GMC का जो नेक्सस है, जो दवाइयों का माफिया है, जो अल्ट्रासाउंड की मशीनों के माफिया हैं, जो CT स्कैन के माफिया हैं, जो ऑपरेट करने के माफिया हैं, ये पूरा एक सर्कल बना रखा है। और ये सर्कल लिखता है कि दवाई किससे लेनी है, अल्ट्रासाउंड कहाँ करवाना है, ऑपरेशन कहाँ करवाना है और किसको कितनी कमीशन देनी है। आपके रोंगटे हिल जाएंगे कि वो मैडम जो गवर्नमेंट से भी सैलरी दे रही है, जिसके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, पेशेंट अगर आप उसको लेकर दोगे, आप किसी पेशेंट को उसके पास भेजोगे, वो पर पेशेंट लोगों को कमीशन देती है। लेकिन दुख तब हुआ कि सनातन धर्म सभा, जो कि एक इज्जत और समाज में मानी तानी सभा है, जो सामाजिक मुद्दों पे बात करती है, वो भी इन माफियाओं को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए। और जो गरीब ने उम्मीद लगाई थी, चाहे MLA ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, चाहे आम लोगों ने GMC में उसके खिलाफ आवाज उठाई कि डॉक्टर मधु ने जिस तरह का नेक्सस GMC डोडा में उठा रखा है, बना रखा है, जिस तरह की चोरियां, जिस तरह की लूट गरीब और मजलूम को ये कर रही है, इसको रोका जाए। ये तो GMC में लोग भी बोल रहे थे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सनातन धर्म सभा के भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि जब वो पैसा लूटती है, क्या तब वो हिंदू मुसलमान देखती है? जब वो किसी मजलूम को, गरीब को दवाई लिखती है, क्या वो तब हिंदू मुसलमान देखती है? जब वो किसी मजलूम गरीब को दोबारा 2-2, 3-3 बार अल्ट्रासाउंड करवाती है, क्या वो तब हिंदू मुसलमान देखती है? इसलिए सनातन धर्म सभा जैसी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्था को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और अगर इनमें इंटरफेयर करना हो, इनमें उनको कूदना हो, तो उनको इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि समाज आपसे भी अच्छाई और बुराई को अलग अलग करने की उम्मीद रखता है। समाज सनातन धर्म सभा से भी गलत को गलत और अच्छे को अच्छा सुनना चाहता है।
लेकिन अगर आप धर्म देखकर खड़े हो जाओगे किसी के साथ, उसकी गलतियों को छुपाने के लिए, उसके भ्रष्टाचार, उसके माफियागिरी, उसके नेक्सस को छुपाने के लिए, तो ये गलत बात है। हम आदर करते हैं सनातन धर्म सभा का। समाज में सनातन धर्म सभा का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम नहीं है। चाहे वो शराब के खिलाफ उनकी आवाज हो, नशे के खिलाफ उनकी आवाज हो, चोरियों के खिलाफ उनकी आवाज हो, हम हमेशा से सनातन धर्म सभा की इज्जत करते आए हैं और करते रहेंगे। और आज भी हम इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि सनातन धर्म सभा जो डोडा की है, वो डॉक्टर मधु के इस माफियागिरी को, इस नेक्सस को एक्सपोज करेंगे। ये किसी विधायक का मसला नहीं है, ये हमारे जिला डोडा के 12 लाख से ज्यादा गरीबों और मजलूमों का मसला है। कोई साथी बीच में लिख रहा है कि कैसे इस नेक्सस को रोका जाए। इस नेक्सस को रोकने के लिए डीसी साहब को भी कठोर कदम उठाने चाहिए। प्रूफ है आपके पास कि उसका आरबीए कागज फेक है। 18 साल से वो जीएमसी डोडा में है। मतलब 18 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 18 साल में उसने कितने मजलूम और गरीबों को लूटा होगा, कितने कत्ल किए होंगे जिनकी आवाज कोई नहीं उठा पाया, जिनकी आवाज को वो कुचलती रही धर्म के नाम पर। अपने सियासी जो उसके लिंक हैं, जो सियासतदानों के साथ उसका बैठना है, उठना बैठना है, उसका इस्तेमाल करके कितने गरीबों की आवाज को उसने कुचल दिया। लेकिन वक्त आया है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के हर इंसान को, हर मजलूम को, हर नौजवान को, बूढ़े को उठकर डॉक्टर मधु के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, डॉक्टर बाबर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, डॉक्टर आलिया के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिन्होंने ये नेक्सस जीएमसी में चला रखा। कोई गरीब जाए, उसके साथ वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। कल रात का ही बात है, कल रात को मैं वीडियो देख रहा था, एक जोधपुर का आदमी नेक राम करके, कि क्या नाम था उनका, कि वो हॉस्पिटल में गया और एक बदतमीज बेहुदा डॉक्टर ने उसको क्या कहा कि आप नाई के पास चले जाओ। अरे लानत है तुझ पर, और लानत तेरे माँ बाप पर जिसने तुझ जैसे हैवान को पैदा किया, कि एक इंसान मजबूर होकर अपने बच्चे को जीएमसी डोडा में ला रहा है कि मेरा बच्चा बच जाए, इसका इलाज हो जाए, और तू दरिंदा उसको ये बोल रहा है कि नाई के पास चले जाओ। डीसी साहब, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 18 साल में अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या इसके पीछे राजनीति नहीं है? अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि 18 साल से डॉक्टर मधु जिला डोडा के जीएमसी में क्या कर रही है, तो इसका उत्तर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसका जवाब क्या है? मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब इस बार कमिश्नर सेक्रेटरी को लिखेंगे कि डॉक्टर मधु को फौरी तौर जीएमसी से उठाया जाए, उसको जिला डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के तीनों जिलों से बाहर कर दिया जाए, उसके नर्सिंग होम को ताला लगा दिया जाए, जिसमें आए दिन मजलूम और गरीब को लूटा जाता है। और जितनी भी मेडिकल शॉप्स हैं जो इन डॉक्टरों से रन होती हैं, इनकी माफियागिरी से रन होती है, उनको भी बंद किया जाए, ताकि मजलूम और जो गरीब है वो चैन की सांस ले सके, उसका इलाज हो जाए। चाहे एमएलए ने आवाज उठाई, गरीबों ने आवाज उठाई। देखो, एमएलए के साथ मेरे व्यक्तिगत मतभेद हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जो बात गरीब और मजलूम की होगी, तब हम सब एक हैं। हम राजनीति नहीं है। सकीना इत्तू मैम सो रही हैं शांति से, कश्मीर में आनंद ले रही हैं। सकीना इत्तू मैम, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप हमारे प्रदेश की, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि किस तरह से गरीब जम्मू डोडा में पिट रहा है, किस तरह मजलूम लुट रहा है, किस तरह डॉक्टर अपनी माफियागिरी करके, तानाशाही करके जीएमसी में गरीबों और मजलूमों के साथ जुल्म कर रहे हैं? आपको लोगों ने चुना है उमर अब्दुल्ला साहब, और आपने जिस मंत्री को बनाया है उससे पूछो कि जिला डोडा में एक डॉक्टर मधु है जो 18 साल से गरीब और मजलूम को लूट रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जिसका आरबीए फेक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फेक है।
अगर कोई भी आदमी अभी डॉक्टर मधु को सपोर्ट करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के मजलूम और गरीब के खिलाफ है। इसलिए जिला इंतजामिया से, मैडम स्कीना इत्तू से, एलजी मनोज सिन्हा जी से मैं अपील करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, ये डॉक्टर नहीं है, ये माफिया है। करोड़ों का पैसा इन्होंने बनाया। जहां 2000 में इलाज होना था वहां 10,000, जहां 10,000 में होना था वहां 20,000। अरे लानत तुम्हारे, तभी तो तुम्हारे बच्चे भी आगे नशेड़ी और गंजेड़ी बनेंगे। तुम क्या सोचते हो तुम गरीब और मजलूम का खून पसीना अपने बच्चों को खिलाओगे और वो IAS IPS बनेंगे? वो भी नशेड़ी बनेंगे। और तुम जो गरीब और खून का पसीना जो चूस रहे हो खून, वो अपने बच्चों को खिला रहे हो, वो भी चोरियां और दलालियां करेंगे। तब आपको एहसास होगा कि अपने बच्चों को हराम खिलाना क्या होता है। अरे डॉक्टर अपनी ड्यूटी भूल गए। एप्रन पहनने में क्या शर्म है? एक पुलिस वाला अगर वर्दी लगाकर दिन भर ड्यूटी करता है, नाके पे धूल चाटता है यूनिफॉर्म में, एक हमारा सैनिक पूरी यूनिफॉर्म में इस गर्मी में नाके पे खड़ा होता है, 24 घंटे अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और ड्यूटी करता है, तो आप क्या सिर्फ हॉस्पिटल में एक एप्रन नहीं पहन सकते? आपको एप्रन पहनने में आपत्ति है? आपका ईगो हर्ट हो जाता है एप्रन पहनने से? तो फिर डॉक्टर बने किस चीज को? सिर्फ माफियागिरी के लिए? इसलिए मैं डीसी डोडा से, एलजी मनोज सिन्हा से और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, जो ट्वीट बहुत करते हैं गुलमर्ग के, पहलगाम के, लेकिन डोडा को वो भूल जाते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इन डॉक्टरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR लगाई जाए, इनके डॉक्यूमेंट चेक कर दिए जाएं और इनको तुरंत सर्विस से सस्पेंड किया जाए। वरना ये जो आग लगी है, इसकी जद में सब आएंगे और सबकी पोल खुलेगी। डीसी साहब एक ईमानदार ऑफिसर, इसमें कोई शक नहीं है। डीसी डोडा आने के बाद GMC में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था, लेकिन इन चोरों को कहां तक वो भी नजर रखेंगे? इनकी माफियागिरी पे डीसी साहब कहां तक नजर रखेंगे? इस बार मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का शोर, जिस तरह की आवाज MLA ने उठाई है, डीसी साहब तक भी ये बहुत गहराई से पहुंची है। डीसी साहब इंक्वायरी करेंगे, तुरंत इनको सस्पेंड करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिस मजलूम और गरीब से उस मैडम ने ज्यादा पैसे लिए हैं, उनको पैसे भी वापस दिलाएंगे और जिन मजलूम और गरीब के बच्चों का कत्ल उसने किया है, उसके खिलाफ 302 में FIR लगाएंगे और उसको नौकरी से बर्खास्त करेंगे। ये मेरी उम्मीद है। बाकी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के जवानों से अपील करता हूं कि कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया पे ना लिखे जिससे आप परेशान हो जाए, आपका परिवार परेशान हो जाए। सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक शब्दों से, आपत्तिजनक वर्ड से, आपत्तिजनक किसी भी चीज लिखने से बचिए, क्योंकि इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है, आपके माँ बाप परेशान हो सकते हैं। हाँ, हक की आवाज उठाइए, एक होकर लड़िए इन माफियाओं के खिलाफ। सब हम एक हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक दल कोई भी कुछ कहे, उस राजनीतिक दल का भी हम विरोध करेंगे जो इन माफियाओं को बचाने का प्रयास करेगा। इसलिए जिला डोडा का युवा गरीब और मजलूम विधायक की इस आवाज के साथ है और अपनी भी एक आवाज लेकर इन माफियाओं को जड़ से खत्म करेगा। और इंशाल्लाह हक की आवाज हमेशा देर से उठती है, लेकिन जब उठती है तो तब रुकती नहीं है। तब उस मजलूम और गरीब की बददुआ लगती नहीं है। जब लग गई तो तब बड़े बड़े बर्बाद हो जाते हैं। ये तो 2-3 चोर है जिन्होंने GMC का नाम बदनाम कर रखा है। इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और ऐसे फेंकेंगे कि दोबारा इनको डिस्ट्रिक्ट डोडा में हम आने नहीं देंगे। हमारे जिला डोडा में गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए कि गरीबों का दर्द समझे, मजलूमों का दर्द समझे, हमारी माओ बहनों का दर्द समझे। ये नहीं कि डिलीवरी के नाम पर लाखों रुपए लूटे, ये नहीं कि डिलीवरी के नाम पर एक जगह छोड़ के 10-10 जगह अल्ट्रासाउंड कराए। लानत तुम्हारी सोच पर, लानत तुम्हारी पढ़ाई पर, ऐसी पढ़ाई कि जहां से तुम हैवान बने हो, डॉक्टर नहीं बने। उम्मीद है बहुत जल्दी एक्शन होगा। 18 साल से जिस महिला ने डॉक्टर के नाम पर, डॉक्टरी के टैग पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में जुल्म मचा रखा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका अंत होगा। खुदा हाफिज।